हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 3 मार्च और निफ्टी थोड़ा सा गैप डाउन ही ओपन हुई है। और उसका रीज़न हो सकता है कल से जो प्रॉफिट बुकिंग आई हुई है। हालांकि ऐसी कोई नेगेटिव मतलब एनवायरनमेंट नहीं है, कोई ऐसा कुछ खास सेलिंग का माहौल नहीं दिखाई देता है। और अभी तो रिजल्ट डिक्लेयर होने में भी, यूपी के रिजल्ट्स डिक्लेयर होने में भी थोड़ा सा टाइम है। तो एनीवे ये छोटा मोटा अप एंड डाउन तो चलता रहता है निफ्टी में। बट मैं इसका 30 मिनट्स का ग्राफ लगाती हूँ। तो 30 मिनट्स के ग्राफ पे आप देखेंगे कि ये आप जो जब भी निफ्टी के ना, आपको जगह जगह सपोर्ट और वो देखने हैं, रेजिस्टेंस। आप 15 मिनट्स पे देखिए, 30 मिनट्स पे देखिए, 1 आवर पे देखिए, 1 डे पे देखिए। 1 डे पे तो छोड़ दीजिए, निफ्टी इज मोर वोलेटाइल देन, यू डोंट नीड टू लुक इनटू 1 डे। बट आप 5 मिनट्स देखिए, 15 मिनट्स देखिए, और 30 मिनट्स देखिए, और 1 आवर देखिए। तो मैं जब देख रही थी तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 1.5 घंटे से निफ्टी यहीं पे खड़ी हुई है, विच इज एट बिटवीन 8 एंड 8898, मतलब 10 पॉइंट्स के बीच में ही घूम रही है निफ्टी। और अगर एक दो और कैंडल के बाद ये ना और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि इसको ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। ठीक है। नाउ आफ्टर यू फाइंड द ट्रेंड ऑफ निफ्टी, जब आपको कंफर्मेशन आ गई, अब देखते हैं कंफर्मेशन हमको कैसे करनी है निफ्टी की। तो हम 15 मिनट पे चलते हैं। ये देखिए, MACD नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करने वाली है। और जो RSI है, अगर अगर ये ऊपर चल पड़ी निफ्टी, तो ये भी थोड़ा सा एकदम से क्रॉस कर जाएगी 40 को। ठीक है। अभी हमारा ग्राफ जो है हमको नहीं बता रहा है, क्योंकि ग्राफ में क्या होता है कि इतना शार्प टर्न कभी नहीं होगा। टर्न होगा तो कुछ ऐसे करके टर्न होगा, राइट, कप शेप बनाएगा। तो कप शेप बनाने के लिए निफ्टी को थोड़ा देर देर घूमना पड़ेगा यहीं पे, ऊपर नीचे करके। और फिर मे बी, अभी ये मैंने 15 मिनट का ग्राफ लगा रखा है, सो मे बी अनदर आवर्स और 2 आवर्स अंटिल एन एक्सेलेंट न्यूज कम्स अप एंड निफ्टी स्टार्ट्स रनिंग फास्ट। ऐसा हो जाएगा तो वो तो एक डिफरेंट ही सिचुएशन हो गई। बट निफ्टी ऐसे कुछ कर्व बना के जाएगी। तो नाउ वी विल हैव टू वेट फॉर कंफर्मेशन। नाउ आप कुछ मत करिए, अभी आप वेट करिए, देखिए कि ये MACD का क्रॉस ओवर कब हो रहा है, ये RSI का क्रॉस कब हो रहा है, ये कैंडल्स ने इसको छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया। अगर ये कैंडल्स इस 10 मूविंग एवरेज को छोड़ सकती हैं और ये क्रॉस ओवर हो गया और ये ऊपर चली गई 40 के, देन यू कैन श्योरली बाय इट। ठीक है। So that was my analysis of Nifty, and I showed you on 30 minutes it's standing on a kind of support. Now comes, how do we use RSI? So I thought today I will explain a lot more about RSI, which is about relative strength index. अगर आप देखेंगे, मैंने 30 मिनट्स का ग्राफ लगा रखा है। जब RSI बिटवीन 40 एंड 60 होती है और ऐसी जरा सा without much fluctuations move करती है, means the market is just range bound. It's neither planning to go up nor it's planning to go down. It's just trying to take a decision, कि मैं किस डायरेक्शन में चलूं। ठीक है। आप कहीं पे भी देखेंगे इस तरह की जब भी सिचुएशन आती है, देखिए ये जगह देखिए आप, ये यहाँ देखिए, ये RSI बिटवीन 40 एंड 60 है और मार्केट भी ये रेंज बाउंड है। आप देख रहे हैं, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, ये देखिए रेंज बाउंड मार्केट है। और ये आप RSI ये देख रहे हैं। लेट मी मेक RSI लिटिल बिगर। RSI को थोड़ा सा बड़ा करते हैं और आप देखेंगे कि RSI में RSI को जब बिटवीन 40 एंड 60 है, बिटवीन 40 एंड 60 है, ये 40 है और ये 60 है ना, ऊपर जा पा रही है नीचे जा पा रही है, मार्केट इज रेंज बाउंड। बट द मोमेंट इट क्रॉसेस 60, the moment it crosses 60, it suddenly takes up a direction, right? Then it suddenly takes up a direction, right? So you have to watch out for MACD and RSI very very carefully. Now देखिए, ये 30 minutes में रेड कैंडल बनने लगी थोड़ी सी, तो you will have to wait for clarity, you have to wait for indications by RSI and MACD. So now see, when you're looking for a good stock, how do you really become aware? I told you कि अगर above 60 है तो overbought zone में चली गई है, और अगर about close to 80 या above 85 80 है तो ये oversold रीजन में है, और किसी भी मिनट अगर मार्केट नीचे जाएगी तो निफ्टी को उस समय नीचे ही आना है। ठीक है। इसी तरह अगर ये बिलो 20 चली गई है
और निफ्टी अगर ऊपर जा रही है, मार्केट की डायरेक्शन अप है, तो उस स्टॉक को रिवर्स होके फिर अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाना है. तो हाउ डू वी रियली आइडेंटिफाई सच स्टॉक्स which are in upward trend or in the downward trend in the near future depending upon the direction of Nifty. तो उसके लिए क्या किया है मैंने, you just type in a fresh window RSI. Let's say I have typed above 40. ठीक है, so you get the first website as Economics Times. Just open up that, just click on that and open it. So this is above, this is crossed below 30, this is crossed below 20. So there is only this one company which is Pennar Engineering, which is below 20, which has RSI about 22.94. So in around crossed above 20 में we just have one Pennar Engineering. Let's see crossed below 20, तो no record found. Above 80 there are these. ठीक है, तो इसमें से मैंने, अब आप देखिए ये रिलायंस इंडस्ट्रीज बता रहा है 81.70 पे है. ठीक है, जिंदल स्टील एंड पावर इज 83.96, राइट. रेन इंडस्ट्रीज 85.25. देन यू सी हियर फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, इट्स एट 83.56, है ना. तो यहाँ पे हमको बहुत बहुत केयरफुल होके बैठना है. जैसे शारदा मोटर्स है. So you will have to be very very careful on these stocks, right? Reason being कि अगर निफ्टी नीचे जाती है थोड़ा और, या अगर आपकी इनमें लॉन्ग पोजीशंस है, तो आपको थोड़ा सा लाइट होके बैठना है. तो अब हम चलते हैं. मैंने इसमें से एक चेक किया है, ये फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, एंड I have taken out a few more, you know, let's say between 70 and 80. I have taken out a few more एंड उनको मैंने अपने रडार पे लगाया है, अपने प्लेटफॉर्म पे लगाया है. अब देखते हैं उनमें क्या सिचुएशन है. ठीक है, तो जैसे बात करते हैं हम इसकी फर्स्ट वन की, विच इज फिनोलेक्स पाइप, फिन पाइप, राइट. सो दिस इज द सिनेरियो इन फिन पाइप. ये देखिए, तो इट्स गोइंग सो मैसिवली अप. ये वन डे है, ठीक है. तो it's going massively up. This is Finolex Industries. Now you will have to, if you have positions, you have to sit tight here. मतलब आपको बहुत केयरफुली अपने ट्रेड को देखते रहना है. अगर यहाँ पे एक क्रॉसओवर होता है MACD का और RSI का, तो ये फिर एकदम से नीचे चल पड़ेगी. बट अभी एज ऑफ नाउ, जब तक ये 60 को क्रॉस नहीं कर देती है, यू डोंट नीड टू वरी. यू जस्ट बी रिलैक्स बट बी केयरफुल, बिकॉज ओवरबॉट जोन में है. So you have to be a bit more careful over here, right? Now I was looking into a few more stocks which I wanted to show you. There is this Sundaram Fastener, right? This Sundaram Fastener, ये भी वन डे का ग्राफ है, और इसमें suddenly MACD has crossed up. देखिए इस दिन जब ये इतनी बड़ी इसमें बाइंग आई है, and MACD has crossed from ऊपर से नीचे से ऊपर, सॉरी, हाँ, एंड ये 60 से अबव है. जब RSI अबव 60 है, ओवरबॉट रीजन में, यू डोंट नीड टू वरी. यू नीड टू बी केयरफुल बट यू डोंट नीड टू वरी. बट आई वांट टू शो यू अनदर ग्राफ विच इज ऑफ जस्ट डायल. ये जस्ट डायल का वन डे का ग्राफ है. ठीक है, वन डे का ग्राफ है, और इसमें MACD अब डाइवर्जेंस के साथ ये दोनों देखिए पास पास आ रही है, राइट. This is the time you have to be very very careful. ये कैंडल, रेड कैंडल ने 10 मूविंग को टच किया और ऊपर चली गई है. अब डिपेंड करता है निफ्टी की क्या डायरेक्शन होगी. अगर निफ्टी लेट्स से डिसाइड्स टू गो डाउन फॉर 100-200 पॉइंट, देन आई एम 100% श्योर जस्ट डायल विल आल्सो गो डाउन. ये थोड़ा सा और ऐसे कप बना के नीचे आएगी, MACD क्रॉस करेगी, RSI क्रॉस करेगी, और थोड़ा सा कंसोलिडेशन आएगा, इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगी. सिमिलरली let's see the Reliance Infra, right? ये Reliance Infra का ग्राफ है. तो कल देखिए इसमें कितनी जबरदस्त सेलिंग आई है, और आप यहीं पे देखिए, ये देखिए MACD ने क्रॉस किया है, उसी समय ये 60 के बिलो चली गई है. आप देखेंगे यहाँ पे 60 के नीचे जा रही है, यहीं पे इसी जगह पे ये 60 के नीचे जा रही है, इस जगह पे जा रही है 60 के नीचे, रादर यहाँ पे. ठीक है,
तो दैट मीन्स यू शुड हैव बीन वेरी वेरी केयरफुल ऑन फर्स्ट मार्च को। फर्स्ट मार्च से आपको केबल बहुत ज़्यादा इसमें केयरफुल होकर बच जाना चाहिए था, क्योंकि दिस इज 1 डे का। लेट्स से थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो और क्लैरिटी आएगी। ये देखिए इस जगह पे और देखते हैं यहाँ पे इस जगह पे जब ये क्रॉस ओवर हुआ था, ये MACD ऊपर से नीचे आई है और RSI जो है 60 के नीचे गई है। जब ये 60 के नीचे आ जाती है RSI मींस आपका सेल जोन शुरू हो गया है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू एग्जिट योर पोजीशन। यू हैव टू फाइंड आउट कि कहाँ पे RSI की क्या सिचुएशन है। तो आई टोल्ड यू हाउ डू यू फाइंड दैट। You simply type on your Google's browser RSI above 40 और below, कुछ भी डाल दीजिए, एक चीज डाल दीजिए और उसको क्लिक करेंगे इकोनॉमिक्स टाइम की, आपको ऑलरेडी सॉर्टेड आउट सारे शेयर्स मिल जाएंगे और आप उसको चेक करिए। देन वन शेयर दैट आई फाउंड व्हेन इट गोज अप, अगर निफ्टी ऊपर जाने की तैयारी करती है बाय एनी चांस, देन यू कैन लुक इनटू दिस शेयर कॉल्ड डॉक्टर पैथ लैब, राइट। ये देखिए कहाँ से, अब आप हर जगह देखिए जब भी इसको गिरना होता है निफ्टी को, ये रेजिस्टेंस लगाती है। ये 50 मूविंग एवरेज है, ये 10 मूविंग एवरेज है। कितने दिन 50 मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लगाया और द मोमेंट 10 मूविंग एवरेज क्रॉस्ड, लेट मी मेक इट बिगर, जैसे 10 मूविंग एवरेज ने 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, उसके बाद विच वाज एट 1096 इस शेयर ने गिरना शुरू कर दिया, ठीक है। कहाँ तक गिरते गिरते आया है 938 पे। बट अब क्योंकि थोड़ा सा MACD ऐसे घूम के ऊपर जा रही है और RSI हो सकता है कि थोड़े समय बाद ये भी क्रॉस कर जाए, और अगर ये कैंडल 10 मूविंग एवरेज के ऊपर चली जाती है then you will have a buying opportunity here. So this is how you combine your RSI, this is how you combine your MACD, and this is how you combine your moving averages and candles. So हम चार पैरामीटर्स को अगर अच्छे से समझ लेंगे, MACD, RSI, candles and moving averages, then हमको अपने ट्रेड में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप ये देखेंगे अगर ये रीजन कुछ नहीं हो रहा है इसमें MACD में, राइट, इवन RSI, ये देखिए ये जो रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें कुछ नहीं हो रहा है, देयर इज नथिंग हैपनिंग। और RSI भी देखिए बिटवीन 40 and 60 है। व्हेन RSI इज बिटवीन 40 and 60 नथिंग हैपन्स, यहाँ पे भी कुछ नहीं है और यहाँ पे भी कुछ नहीं है, राइट, रेंज बाउंड मार्केट है। बट द मोमेंट इट गोज डाउन, यहाँ पे देखिए RSI 40 के नीचे चली गई, ये डे का ग्राफ, ये 1 आवर का ग्राफ है, ठीक है। जैसे ही RSI 40 के नीचे गई, इवन कैंडल्स मतलब रेजिस्टेंस भी लग गया, सब कुछ हो गया, और यू कैन से वाइस वर्सा कि जैसी रेजिस्टेंस लगा RSI भी नीचे चली गई, सब कुछ एक साथ हो जाता है। तो आपको जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है अपना टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा रखिए, बट आपको जब शॉर्ट टर्म ट्रेड्स करने हैं यू कैन श्योरली यूज 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम, राइट। सो निफ्टी अभी देखते हैं, just before I conclude my today's analysis, let's see what's happening in Nifty. तो again 30 minutes पे देखते हैं। तो अभी भी अगर आप देखेंगे, देखिए एक एक कैंडल, हर एक कैंडल थोड़ी थोड़ी सी ऊपर बंद हो रही है, हाँ, हायर हाइज लग रहे हैं। तो हो सकता है और 15 मिनट पे देखते हैं, 15 मिनट पे देखते हैं, 15 मिनट पे हो सकता है अगर ये MACD क्रॉस होती है और RSI ऊपर जाती है, विल हैव टू वेट। आई टोल्ड यू इतनी जल्दी से क्रॉस नहीं होगा ये, जब तक ये पूरा कप शेप नहीं बनाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ व्हाट आई मीन बाय कप शेप। जैसे ये कप शेप है, ये थोड़ा सा ऐसे करके शेप बनाता है जो, राइट। कोई भी आप देखेंगे निफ्टी का, आपको इसी तरह का शेप मिलेगा। जैसे ये देखिए कप बना रहा था, फिर जाते जाते फिर नीचे आ गया रेजिस्टेंस लग के, या यहाँ पे देखिए ये कप शेप है। सो जब तक ये कप शेप इसकी पूरी नहीं होगी, ये इसी तरह ऊपर नीचे करती रहेगी निफ्टी। सो wait, now you know all the indicators, and when you get the opportunity, grab it, and I think you can, the moment it happens you can long it, ठीक है। थोड़ी देर बाय कर लीजिए, फिर अपने हिसाब से कुछ अपने पॉइंट्स वो करके आप एग्जिट कर सकते हैं। So guys, this is what I wanted to share. Use RSI, MACD and candles along with moving averages nicely so that you don't falter and you do good trades. All the best guys. Please share your comments so that I can work upon myself.
थैंक यू सो मच।